यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो जी। और मेरी तरफ से और खुदा के तमाम खुदाम की तरफ से आपको नए साल की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। और हम खुदा बाप के शुक्रगुजार हैं एक और नया साल खुदा ने में इबादत के लिए, आमीन जी, उससे मोहब्बत करने के लिए और उसके वफादार रहने के लिए हमें दे दिया है। मैं चाहूँगा खुदाम यीशु के लिए ज़रा ज़ोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील दूसरा बाब और दूसरे बाब की 21वीं एक आयत आपके लिए तलावत की जाएगी। यहां पर लिखा है, जब 8 दिन पूरे हुए, लूका और दूसरा बाब 21वीं आयत, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का वक्त आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो फरिश्ता ने उसके रहम में पढ़ने से पहले रखा था। सो कलमे हक के पढ़े जाने पर खुदामुंद की बरकत हो जी। जब 8 दिन क्या हुए जी? पूरे हुए। और यहूदी दस्तूर के मुताबिक 8वें दिन बच्चे का खतना, और जब उसका खतना किया जाता था, खतने के साथ ही उसका नाम भी रख दिया जाता था। उसी दस्तूर के मुताबिक लिखा, जब 8 दिन क्या हुए जी? पूरे हुए। 8 दिन पूरे हुए। किस हिसाब से 8 दिन पूरे हुए? उसकी पैदाइश से शुरू करके 8 दिन। क्रिसमस किस दिन मनाया आपने? बोलो ना जी। दिन कौन सा था? नया साल किस दिन मना रहे हो? बुध का दिन। बाजों का यह कहना है कि मसीहियों को तो यही मालूम नहीं कि उनकी ईद का दिन कौन सा है। पर मैं कहता हूं, मसीहियों को मालूम हो या ना हो, लेकिन बाइबल मुकद्दस को यह मालूम है कि मसीह की पैदाइश का दिन कौन सा है। और यहां उसका जिक्र है, जब 8 दिन पूरे हुए, 1 जनवरी, साल का पहला दिन। साल के पहले दिन ही क्या हुआ? उसका खतना भी किया गया और उसका नाम भी रखा गया। कौन सा नाम रखा गया? यीशु नाम। और ये नाम कहां से आया? आसमान से आया। मकद्दसा मरियम को यह नाम दिया गया। उसका नाम क्या रखना जी? यीशु रखना। और उसके बाद यूसुफ को भी यही नाम दिया गया कि अपनी बीवी मरियम को, जिसको यह बताया गया था कि उसका नाम क्या रखना जी? यीशु रखना। उसी के बारे में बताया कि अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, जो उसके पेट में है वो रूहुल कुदस की कुदरत से है, और उसके बेटा होगा और उसका नाम। मकद्दसा मरियम को भी ये बताया गया, फरिश्ता ने बताया, यूसुफ को भी ख्वाब में दिखाई दे के कहा गया कि उसका नाम यीशु रखना। ये नाम आसमान से आया है। और जब बात नाम की आती है तो आसमान से सिर्फ यीशु नाम ही नहीं आया। यूहन्ना का नाम कहां से आया था? बोलो ना जी। वो भी तो आसमान से आया।
सुलेमान का नाम कहां से आया? वो भी आसमान से आया। कई नाम आसमानों से आए, लेकिन फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम को जो कहा और यूसुफ को जो पैगाम दिया, इस पैगाम के साथ सिर्फ नाम ही नहीं दिया, कुछ और भी बताया। जरा मेरे साथ देखें। मेरी दरख्वास्त होगी जी, नए साल के मौके पर जरा ध्यान से इन बातों को सुने। लूका का पहला बाब पहले बाब की 30वीं ऐसे पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा है, फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे उसका नाम यीशु रखना। आगे के लिखा जी, वो बुजुर्ग होगा, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। फिर जरा मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील भी खोलें। पहला बाब 20वीं ऐसे, वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुदस की कुदरत से है, उसके बेटा होगा। तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। इस नाम का मुकाशफा भी इस पर खोल दिया गया। इस नाम का मुकाशफा मुकद्दसा मरियम पर भी खोल दिया गया। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा जी? निजात देगा। बताना चाहता हूं, नाम रखे गए, नाम तब्दील किए गए, ये एक लंबी हिस्ट्री है, लेकिन ये बताना चाहता हूं, यशवा का जो पहला नाम था वो हुसिया था, जिसके मानी है निजात के लिए दुआ। मूसा ने होसिया तब्दील करके उसका नाम क्या रख दिया जी? यशवा, जिसका मतलब है खुदा निजात देगा, खुदा निजात। और ये नाम उसने बड़े ईमान के साथ तब्दील कर दिया कि खुदा निजात देगा। जो नाम उसने ईमान के साथ रखा, उसी नाम की तस्दीक आसमानों से फरिश्ता ने आके की, और मुकद्दसा मरियम को यह कहा उसका नाम यीशु रखना, और यूसुफ पर भी जाहिर कर दिया उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यानी वो नाम जो बुजुर्ग मूसा ने किसी वक्त में बड़े ईमान के साथ ही हुसिया तब्दील करके क्या रख दिया जी? यशवा रख दिया, कि खुदा क्या करेगा जी? निजात देगा। उस नाम की तस्दीक यहां पर की गई, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा जी? वो निजात देगा। और रसूलों के ईमाल में इसी नाम के बारे में वाज़े तौर पर लिखा है कि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से क्या हो जी? निजात हो।
एक ही नाम है वो, और वो नाम कौन सा है जी? यीशु नाम है। यीशु नाम, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को क्या करेगा? उनके गुनाहों से क्या करेगा? नजात देगा। आज यीशु नाम की अहमियत को जानने से पहले जरा इस बात पर तवज्जो करेंगे कि खतना के वक्त उसका नाम यीशु रखा गया। खतना क्या जाहिर करता है? यहां पर आपने लूका की इंजील के अंदर दूसरे बाब की 21वीं आयत में सुना, जब क्या हुआ जी? 8 दिन पूरे हुए, उसके खतने का क्या जी? वक्त आया। पहले उसका खतना किया गया, फिर उसका नाम रखा गया। खतना मेरा मजमून नहीं, लेकिन इस पर बात करना इसलिए जरूरी समझता हूं क्योंकि बेशुमार लोग तरह तरह के सवाल करते हैं, तो मैं चाहता हूं जरा उनको जवाब भी मिल जाए, फिर हम अपने सब्जेक्ट की तरफ भी बढ़ेंगे। यहां पर खतने का जो अहद है ये अब्राहम से बांधा गया। और ये खतना करवाना उनके लिए जरूरी करार दे दिया गया। खतने का मतलब है अलहदगी, यानी उनको दुनिया में से खतना के वसीला से क्या कर दिया गया जी? अलग कर दिया गया। क्यों अलग कर दिया गया? इसकी वजह यह थी कि बगैर खून बहाए मुआफी नहीं थी, इसलिए खून बहाया जाता था, और ये इनकी माफी का क्या था जी? इजहार था, और माफी के सबब से ही ये लोग अलग किए जाते हैं। शरीयत के अंदर भी उसको पाबंद कर दिया गया, हुक्म के तौर पर दे दिया गया। और उसके बाद जब खतना मसीहियों के दरमियान आया तो पलूस ने इसकी वाज़ेह तौर पर वजाहत कर दी और कहा, ना खतना कोई चीज है, ना मख्तूनी। अगर कोई चीज है तो वो सिर्फ क्या है जी? यीशु पर ईमान लाना। और रोमियो का खत लिखते वक्त वहां पर कहा गया, खतना वो नहीं जो जिस्मानी है, बल्कि खतना वो है जो रूहानी है। आमीन। उसने खतना जो है वो रूहानी मतलब उसका बयान कर दिया, और ये वाज़ेह कर दिया कि मसीहियों के लिए खतना कोई चीज नहीं। और लेकिन अगर तुम खतना कराते हो, शरीयत के मुताबिक खतना कराते हो, तो मसीह से अलग हो और फजल से महरूम। इसलिए यहूदियों के लिए हुक्म था, अब्राहम से यह हद बांधा गया, लेकिन मसीहियों के लिए ऐसा कोई हुक्म भी नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह, क्योंकि मैंने बताया यह हद क्यों बांधा गया, क्योंकि बगैर खून बहाए मुआफी नहीं थी, इसलिए हर एक को खून बहाना पड़ता था। पर जब यीशु ने अपनी असीम कुर्बानी को बाप के सामने पेश कर दिया, बेऐब कुर्बान कर दिया, तो आप जानते हैं मसीह की कुर्बानी के बाद किसी और कुर्बानी की जरूरत हमें नहीं रही। जब मसीह ने खून बहा दिया है, मेरी और आपकी खातिर बहाया है, तो फिर हमें खून बहाने की जरूरत नहीं है। इसलिए पुलिस कहता है, ना खतना कोई चीज है, ना मख्तूनी, सिर्फ ईमान जो मोहब्बत की राह से असर करता है। खतना जो है वो रूहानी है और वो दिल का है, यानी सोचों की पाकीज़गी है। अगर आपकी सोचें पाक हैं तो फिर आपका पूरा बदन भी क्या है जी? पाक है। अगर सोचें पाक नहीं तो फिर बदन भी पाक नहीं है। इसलिए खतना अगर कराना है तो फिर दिल का करो और रूहानी इतबार से इसका मतलब समझो। आमीन। यहां पर भी खतना नई जिंदगी की शुरुआत को भी जाहिर करता है। इसलिए लिखा है, जब 8 दिन पूरे हुए तो उसके खतना का क्या हुआ जी? वक्त आया। जब खतना का वक्त आया तो 8 दिन के बाद जब उसका खतना हुआ
तो साथ ही उसका नाम भी रख दिया गया। किस दिन उसका नाम रखा गया? बोलो ना जी। 8वें दिन। 8वां दिन कौन सा बनता है? आज का दिन, ये वाला दिन, ये उसके नाम रखने का दिन है। आमीन। 8वें दिन उसका नाम रखा गया, और नाम वो रखा गया जो फरिश्ता ने रहम में पढ़ने से पहले उसका नाम रख दिया था। जरा इस नाम की अहमियत को सुने, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुर्सियों निकाले मेरे साथ जरा। बल्कि ये पहले फिलिपियों निकाले। दूसरा बाब 6 आयत लिखा है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत अख्तियार की और इंसानों के मशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को क्या कर दिया जी? पस्त कर दिया, और यहां तक फरमा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उससे क्या किया जी? बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। सब नामों से आला नाम, जिसका नाम ही जाहिर करता है कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा जी? नजात देगा। सब नामों से आला नाम, उसी नाम के बारे में लिखा है, काम या कलाम, जो कुछ भी करते हो बोलो ना जी, किस नाम से? खुदावन यीशु के नाम से करो। काम करते हो या कलाम करते हो, या साल की शुरुआत करते हो, बोलो ना जी, किस नाम से? यीशु नाम से साल की शुरुआत, काम की शुरुआत, कलाम की शुरुआत। बल्कि मुझे जहां तक समझ आई है वो ये आई है कि शुरू भी यीशु के नाम से और ख़त्म भी यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु के बगैर तो कोई बात मुकम्मल होती ही नहीं। इसलिए लिखा है सब नामों से आला है। कोई मेरे वसीला के बगैर बाप तक पहुंचे, दरमियानी यीशु मसीह है। बाप तक पहुंचने की जो रसाई यीशु के बगैर नहीं है, इसलिए लिखा उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से क्या है जी? आला है। नजात अगर है तो वो यीशु नाम में है, और जिंदगी अगर है तो वो भी यीशु नाम में। सलामती अगर है तो यीशु नाम में। बीमारियों से शिफा है तो वो भी किस नाम में? बोलो ना जी, यीशु नाम में। ताकि यीशु के नाम पर क्या लिखा जी? हर घुटना झुके। कहां कहां का? खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। जब आप यीशु नाम लेते हो तो खुदा बाप के जलाल को जाहिर करते हो। आमीन। इसलिए इस नाम को सब नामों से आला नाम कहा गया है। क्यों? क्योंकि हर घुटना इसी के आगे झुकता है। खा आसमानी हूं, खा जमीनी हूं, खा जमीन के
नीचे के रहने वाले हूं, सब किस नाम के सामने झुकते हैं? यीशु के नाम के सामने झुकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा, और आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया। आमीन। नाम बड़े आसमान से आए हैं, पर जो नजात के लिए दिया गया है वो एक ही नाम है, और वो यीशु नाम है। आमीन। इसलिए लिखा है, खा आसमानियों का खा, जमीनियों का खा जमीन के नीचे, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर ज़बान इकरार करे यीशु मसीह क्या है जी? खुदावंद है। एक और हवाला सुने फिर हम आगे बढ़ते हैं। इफ्सियों निकाले मेरे साथ जरा। खूबसूरत बातें, ईमान को जोर देने वाली बातें। पहला बाब, इफ्सियों पहला बाब, इक्कीसवें से पढ़ता हूं जी, सुने गौर से। हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत ही बुलंद किया गया। सिर्फ आसमानियों, जमीनियों या जमीन के नीचे रहने वालों की बात नहीं, जरा गौर से सुनो। यहां पर हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर नाम से बहुत क्या किया गया जी? बुलंद किया। आगे क्या लिखा जी? जिसको समझ मिले जरा हालेलुया जरूर बोलना है। आमीन। यहां पर क्या लिखा है? जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा, और वो नाम यीशु नाम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नाम ही वो नाम है जो आज भी सब नामों से है, कल भी सब नामों से आला है। जमीन पर भी वही नाम है, आसमान पर भी वही नाम है। क्योंकि आसमान पर वही नाम, कहां से नाम आया था? बोलो ना जी। आसमान से। आसमान पर था तो आसमान से आया, आसमान से यह नाम आया है। उसका नाम यीशु रखना। आज भी यीशु नाम की दुहाई, कल भी यीशु नाम की दुहाई। यीशु आने वाले आलम का खुदावंद है। इसलिए लिखा है हर घुटना, आसमानियों का, जमीनियों का, जमीन के नीचे रहने वालों का हर घुटना उसी के आगे झुकेगा। क्योंकि यीशु क्या है? आने वाले आलम का, आने वाली दुनिया का खुदावंद है। खुदावंद का मतलब क्या है? मालिक है। खुदा ने उसी को सारे जहानों का मालिक ठहराया है, इसीलिए उस हर घुटना उसके आगे झुकता है। और इसीलिए लिखा है वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा जी? निजात देगा। सारे जहानों का जो मालिक है वही निजात देहिंदा है, और ये पैगाम भी आसमान ही से आया है। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील खोले जरा ध्यान से और सुने इन बातों को, ताकि आपको यीशु नाम की हमियत मिले, समझ मिले। चौथा बाब, लूका चौथा बाब, बल्कि दूसरा बाब निकाल लें, 8वीं से पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा है उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चिगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनजी यानी निजात दहिंदा पैदा हुआ है। और वो कौन है? यानी मसीह खुदावंद। खुदावंद कोई और नहीं, मसीह कोई और नहीं। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक निजात दहिंदा पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद पैदा हुआ है। जब तक इसकी पूरी समझ ना मिल जाए
तब तक कोई बंदा उस तरह से नए साल की खुशी नहीं मनाएगा। आमीन। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनजी, मनजी का क्या मतलब है? निजात दहिंदा, निजात देने वाला पैदा हुआ है। और उसके बारे में क्या लिखा? यानी मसीह खुदावंद वो पैदा हुआ है जो मसा किया गया है, वो पैदा हुआ है जो सारे जहानों का मालिक है। आमीन। सिर्फ मालिक ही नहीं, क्योंकि वो खालिक है इसीलिए मालिक है। सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई। वो खालिक है, वही मालिक है। उससे रूह कुदस और कुदरत से मसा किया गया ताकि गरीबों को क्या सुनाए जी? खुशखबरी। कैदियों को रिहाई का ऐलान करे, कैदियों के लिए कुचले हुओं को आजाद करे। वही आएगा और ऐसा करेगा। वो पैदा हुआ है जो निजात दहिंदा है। आमीन। वो पैदा हुआ है जिसको मसा किया गया इस काम के लिए, खुशखबरी सुनाने के लिए, कुचले हुओं को आजाद करने के लिए, छड़ाने के लिए वो पैदा हुआ है। और बताना चाहता हूं जो निजात दहिंदा है, जो बचाता और छड़ाता, यानी हमारी मखलसी है, वही हमारा खुदावंद है। मैंने क्या बताया? खुदावंद का मतलब क्या है? बोलो ना जी। मालिक। मालिक। और मालिक के बारे में ये बात याद रखो, बथेरे खुदावंद और बथेरे खुदा है, लेकिन हमारे नजदीक तो एक ही खुदावंद है, जो सिर्फ खुदावंद ही नहीं बल्कि खुदावंदों का खुदावंद है, मालिकों का मालिक आया है। आमीन। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनजी पैदा हुआ है, यानी आजादी का ऐलान करने वाला, कुचले को छुड़ाने वाला, गमज़दा को तसल्ली देने वाला हकीकी मालिक आया है, जो मालिकों का मालिक है। क्योंकि वो मालिकों का मालिक है, सारी कायनात का खालिक है, इसीलिए लिखा है हर घुटना उसके आगे झुकेगा। आसमानियों का खा, जमीनियों का, और उसका नाम, जो सारी कायनात का खालिक है, उसका नाम यीशु रखना। जो पूरी दुनिया को निजात देने के लिए आया, उसका नाम यीशु रखना। जो बचाने और छड़ाने के लिए आया है, उसी का नाम यीशु रखना। आमीन। और ये काम 8वें दिन किया गया, यानी आज के दिन उसका नाम यीशु रखा गया। आमीन। अब सिर्फ निजात देने वाला ही नहीं, गुलामी से छड़ाने वाला हकीकी मालिक आया है। आमीन। मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं, जो सारी उम्मत के वास्ते है। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनजी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। और खुदा ने मुझसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना उसके सामने झुके, ताकि खुदा बाप के जलाल के लिए हर ज़बान इकरार करे। बोलो ना जी, क्या इकरार करे? कि यीशु मसीह, बोलो ना जी, यीशु मसीह क्या है? खुदावंद है। यीशु मसीह क्या है जी? खुदावंद है, मालिकों का मालिक है। सिर्फ इस आलम में नहीं, आने वाले आलम में भी वही मालिक है। इसलिए लिखा है हर घुटना, बोलो ना जी, किसके सामने? उसके सामने झुकेगा। हर रूह उसका क्या करेगी जी? इकरार करेगी। सिर्फ झुकेगा ही नहीं, हर रूह इकरार भी करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। पर बताना चाहते ये काम जो है, यीशु को खुदावंद कहना, ये आम काम नहीं है। मैंने क्या बताया? यीशु को खुदावंद कहना आम काम, आम बात नहीं है, ना आम बंदे के बस की ये बात है। और ये बड़ी अचंभा बात है, यह आश्चर्य है कि क्यों हर कोई उसे खुदावंद नहीं कह सकता। वरना मत्ती की इंजील पढ़ो, उसमें लिखा उस दिन बथेरे खुदावंद खुदावंद कहने वाले आसमान की बादशाही में दाखिल ना होंगे। कहते उसे मालिक हैं, पर आसमान की बादशाही में दाखिल ना होंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि रूहुल कुदस के बगैर कोई उसे खुदावंद कह नहीं सकता। अगर कोई रूहुल कुदस के बगैर उसे खुदावंद कह रहा है, तो ये उम्मत होंठों से मेरी ताज़ीम करती है, लेकिन दिल मुझसे
दूर हैं, बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं, हकीकत में उसे मालिक मानते नहीं, बस अपनी जुबान से इकरार करते हैं। पर मैं बताना चाहता हूं, सिर्फ जुबान से इकरार ही नहीं करना, उसे वाकई ही अपना मालिक मानना है, क्योंकि वो है, क्योंकि वो है। और जो है, जो था और जो आने वाला है, वही हकीकी मालिक है। उसे दिल से मालिक मानो। दिल से मालिक मानने का मतलब यह है, जब आप उसे मालिक मानोगे तो सबसे पहले जो आपको समझ मिलेगी वो ये मिलेगी कि गुलाम की अपनी कोई मर्जी, बोलो ना जी, अपनी मर्जी नहीं होती कि जो दिल करे चर्च आए तो जो दिल ना करे उदो, बोलो ना जी, ना आए छुट्टी कर जे, ऐसा भी होता है, बोलो ना जी। मालिक नहीं माना, जाना ही नहीं कि हमने उसके साथ मोहब्बत करनी है, समझ ही नहीं मिली कि हर घुटना तो उसके आगे झुकना है और मुझे भी जाके उसी के सामने झुकना है। बताता हूं, जिसको जितनी समझ होती है ना, हाँ, वो उतना ही उसके लिए जीता है। तो पूरी समझ यह है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा जी? निजात देगा। तो ये ना समझो कि यीशु कोई और है, खुदावंद कोई और है, मुनज्जी कोई और है, कायनात का मबदा कोई और है, अल्फा या ओमेगा कोई और है, अव्वलो आखिर कोई और है, जिंदगी की रोटी कोई और है, जिंदगी का पानी कोई और है, राह हक और जिंदगी कोई और है, एक ही है और वो यीशु है। आमीन। सही तरह से जानो। बात आ जाती है, वो यहूदा के कबीले का बबर है, जिन मोहरों को खोलने के लायक है। फिर जब बात आ जाती है, देखो खुदा का बर्रा, तो बात समझ से बाहर हो जाती है कि वो बर्रा भी है और वो यहूदा के कबीले का बब्बर भी है, वो अच्छा चरवाहा भी है, बर्रा भी है, चरवाहा भी है, यहूदा के कबीले का बब्बर भी है। तो फिर समझना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर तरह तरह की सोचें बना के अकल को बगाड़ के बैठ जाते हैं। इन बातों को समझोगे, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि लिखा उसका नाम यीशु रखना। किसका नाम? जो मौलूदे मुकद्दस है उसका नाम यीशु रखना। वो करना उसके बारे में तो यशायाह में यह भी लिखा है, उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे। फिर यह भी लिखा है उसका नाम कलाम खुदा है। फिर बात नाम की आएगी तो फिर समझ नहीं मिलेगी। हमें इन बातों को सही तरह से समझना है। उसका नाम इमैनुअल रखेगी, यह उसका नबूवती नाम है, जो नबूवत के तौर पर यशायाह ने नबूवत की, उसका नाम इमैनुअल। आमीन। जिसका तर्जुमा क्या है? खुदा हमारे साथ। कैसे साथ है? रूह की सूरत में वो हमारे क्या है जी? साथ। इसलिए लिखा, जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा है, मैं वहां मौजूद, मैं वहां मौजूद हूं। जिस्म की सूरत में नहीं, रूह की सूरत में वो मौजूद है। बल्कि उसका वादा मैं आपसे लेके दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे, बोलो ना जी, साथ हूं। जहां ईमानदार इकट्ठे होते हैं, ईमान वाले इकट्ठे होते हैं, वो ईमान की आंखों से उसको देखना शुरू करते हैं कि वो हमारे साथ है। आमीन। उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। वो अपने बेटे यीशु के वसीला से हमारे साथ साथ रहता है, जिसने वादा किया आपसे लेकर दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। मैंने बताया, इन बातों को समझोगे तो फिर बरा वो क्यों है? क्योंकि बरा क्या किया जाता है? ज़िबा किया जाता है, उसका गोश्त खाया जाता है, उसका खून पुराने अहद में छिड़का जाता था, नए अहद में पिया जाता है। तो ये सारी बातें फर्क हैं। पुराने अहद में बर्रा जो था वो जानवर था, इसलिए उसका खून मुर्दा है,
वो बहाया जाता था और छिड़का जाता था और उसका गोश्त खा लिया जाता था। नए अहद में जो बर्रा है वो खुदा का बर्रा है। आमीन जी। और वो जिंदा है। उसने कहा मैं मर गया, अब जिंदा हूं, अब्दुल्ला जिंदा रहूंगा। जब वो जिंदा है तो उसका लहू भी क्या है, जिंदा है। इसलिए ये छिड़का नहीं जाता, ये पिया जाता है। इस तबार से वो खुदा का बर्रा है। बर्रे की खाल को ऊपर पहना जाता है। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो मसीह को क्या करते हैं जी, पहन लेते हैं। ये ऐसा बर्रा है जिसका खून पिया जाता है, जिसका बदन खाया जाता है, जिसकी खाल को अपने ऊपर ओढ़ लिया जाता है, यानी उसको पहन लिया जाता है। इसलिए वो खुदा का बर्रा है। कोई मोहरे खोलने के लायक नहीं। एक है जो यहूदा के कबीले का क्या है जी, बबर है। यहूदा के कबीले का बबर खुदा का बेटा यीशु मसीह है। क्योंकि लावी के कबीले में से ऐसा कोई ना था, क्योंकि सब गुनाह की हालत में थे। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम। जितने भी लावी के कबीले के काहिन आए, पहले अपने लिए कुर्बानी चढ़ाते थे, फिर दूसरे की कुर्बानी खुदा के सामने पेश करते थे। पर यीशु मसीह जो यहूदा के कबीले का काहिन है, उसने हमारे वास्ते अपनी कोई कुर्बानी नहीं, बोलो ना जी, बल्कि अपने आप ही को हमारे गुनाहों के वास्ते कुर्बान कर दिया। आमीन। इसलिए लिखा ये क्या है, जो यहूदा के कबीले का क्या है जी, बब्बर है, जो मोहरों को खोलने के लायक है। क्योंकि हम उसकी बेड़े हैं, इसलिए वो हमारा अच्छा चरवाहा है। और ये यीशु ने खुद कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं जो जान लेता नहीं बल्कि अपनी जान देता हूं। दूसरे चरवाहे जान लेते हैं, मैं जान लेता नहीं, मैं जान देता हूं। इसलिए मैं अच्छा चरवाहा हूं। हर चीज को रूहानी रंग में लाओगे तो फिर इन बातों की समझ आना शुरू हो जाएगी कि मनजी का क्या मतलब है, उसके बाद खुदावंद का क्या मतलब है, मसीह का क्या मतलब है। तो फिर आप करना शुरू करोगे कि वाकई ही यीशु मसीह खुदावंद है। आमीन। उसके अलावा कोई खुदावंद नहीं। वो खुदावंद ही नहीं बल्कि खुदावंदों का खुदावंद है, बादशाहों का बादशाह है और खुदावंदों का खुदावंद है। और जो खुदावंदों का खुदावंद है वो ही हकीकी मालिक है। चरवाहों को ये खुशखबरी दी गई, हकीकी मालिक आ गया है। इसलिए जो इब्लीस के फरजंद हैं उनमें घबराहट शुरू हो गई। और उसी के बारे में यहां पर लिखा है 8वें दिन क्या लिखा है जी, उसका खतना हुआ। जब वक्त पूरा हो गया 8वें दिन उसका खतना हुआ, यानी आज के दिन उसका खतना हुआ और आज ही के दिन उसका नाम भी रख दिया गया। उसका नाम क्या रखा गया, बोलो ना जी, यीशु। यीशु क्या है, आपका फ्यूचर का खुदावंद है। आने वाले वक्त का आपका क्या है जी, खुदावंद है। आज भी खुदावंद है और वो कल भी आपका खुदावंद है। इस आलम में भी आपका खुदावंद है, आने वाले आलम में भी आपका खुदावंद है। इसीलिए लिखा है हर घुटना उसके आगे झुकेगा और हर ज़बान इकरार करेगी क्या, यीशु मसीह, बोलो क्या है जी, खुदावंद है। आमीन। आओ इस नए साल के मौका पर वो जो खुदावंद है उसको हकीकी खुदावंद मान ले जी। अपनी मर्जियां बंद करके जरा उसकी ताबेदारी करना शुरू करें। आप यूसुफ की जिंदगी पर गौर करें, आप मुकस्सा मरियम की जिंदगी पर गौर करें। फरिश्ता ने ख्वाब में दिखाई दे के कहा उसका नाम यीशु रखना। मुकस्सा मरियम को फरिश्ता ने हुक्म दिया उसका नाम क्या रखना जी, यीशु रखना। उन्होंने कोई और नाम रख दिया, बोलो ना जी। तो इसका मतलब है उन्होंने ताबेदारी की, जो कुछ उनको कहा गया उन्होंने वही किया। उसका नाम क्या रखा जी, यीशु रखा। आओ हम भी अपनी जिंदगी में उस नाम को रख लें जी। आमीन। फिर आपको समझ मिलेगी काम या कलाम जो कुछ भी करते हो किस नाम से जी, खुदावंद यीशु के नाम से। जब यीशु नाम से शुरू करोगे तो आपको समझ मिल गई है कि उसके नाम से शुरू क्यों करना है,
क्योंकि वही सारी कायनात का खालिक है, वही मालिक है। सारी कायनात उसी के वसीला से पैदा की गई, वही कायनात को संभाले हुए है, और जब तक वो कायम रखेगा ये सब कुछ कायम रहेगा। आमीन। इसलिए जो कुछ भी करते हो ना, किस नाम से करो? बोलो ना जी, यीशु नाम से करो, क्योंकि यीशु नाम से आपकी निजात जुड़ी हुई है। आसमान के तले को दूसरा नाम नहीं दिया गया, एक ही नाम है और वो यीशु नाम है। इसलिए अपनी जिंदगी की शुरुआत भी काम या कलाम, आज के बाद कल आपका दूसरा दिन, इस साल का दूसरा दिन होगा जी, तो दूसरे दिन की शुरुआत बल्कि आज ही से, आज ही की पहले दिन की शुरुआत किस नाम से करेंगे? यीशु नाम से। अभी हम दुआ करना शुरू करेंगे। आमीन। किस नाम से करेंगे? यीशु नाम से। खुदा बाप के सामने शुक्रगुजारी करेंगे, यीशु नाम को सामने रख के, क्योंकि हमें समझ मिल गई है वहीं अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और पूरी कायनात पर अगर गलबा है तो सिर्फ इसी नाम का है। आमीन। क्योंकि इसका मुकाशफा मैंने बताया बहुत बड़ा। आखिरी वाला जरा सुन लें, यूहन्ना का पहला खत, और उसके बाद हालेलुया भी बोलेंगे। अगर सही समझ मिल गई तो यूहन्ना का पहला खत 5वां बाब, चौथी ऐसे पढ़ रहा हूं, लिखा है जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। कौन? जो खुदा से पैदा हुआ है। और वो गलबा जिससे दुनिया क्या होती है जी? मगलूब हुई है, जिसे दुनिया मगलूब हुई है। और जिस नाम से दुनिया मगलूब होगी, जरा उसके बारे में सुने। जिससे दुनिया मगलूब हुई है वो हमारा ईमान है। ईमान से बड़े बड़े मोजज़े हुए जी। ईमान के वसीला से हम यहां पर मौजूद हैं। ईमान के वसीला से ही हम अपने आप को मसीह के लिए तैयार करते हैं कि यीशु बहुत जल्द हमें लेने के लिए आने वाला है। क्यों? क्योंकि वो आने वाले आलम का भी खुदावंद है। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है? सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। बोलने के नहीं, जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया पर गालिब होना चाहते हो तो फिर जान जाओ कि यीशु खुदा का बेटा है। उसका नाम यीशु रखना। तो जब बात यीशु की आएगी तो फिर आपको यह समझ मिलनी चाहिए कि यीशु खुदा का बेटा है। और खुदा का बेटा है तो खुदा है, सारी कायनात का मालिक है और सारी कायनात का खालिक है। उसका नाम यीशु रखना। जो खुदा का बेटा है उसका नाम यीशु रखना। जो खुदा का कलमा है उसका नाम यीशु रखना। जो खुदा का रूह है उसका नाम यीशु रखना। क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा जी? निजात देगा। यीशु नाम को जिंदगी में रखो। हर काम की शुरुआत यीशु नाम से करो। क्या होगा? कायम भी रखेगा, बोलो ना जी, संभाले भी रखेगा, हिफाजत भी करेगा, मदद भी करेगा और उसको कायम भी रखेगा। यीशु नाम के बगैर को काम करके देखो और यीशु नाम से करके देखो, फिर आपको पता चलेगा कि यीशु नाम की कुदरत क्या है और हम दुनिया पर गालिब कैसे आ सकते हैं। दुनिया पर वही गालिब है जिसको यह मालूम है कि यीशु खुदा का, यीशु क्या है? खुदा का बेटा है। आमीन। दुनिया इसलिए तो मुखालफत करती है क्योंकि आप यीशु को खुदा का क्या कहते हो? बेटा कहते हो। तो बेटा है तो फिर क्या है? बोलो ना जी, वो बाप की मिरास का वारिस है। उसी के वसीला से उसने कायनात को बनाया है। सिर्फ इसी बात की मुखालफत नहीं कि वो बेटा है,
अगर बात यहां तक हो तो फिर कोई मुखालफत नहीं। गौर से सुनो मेरी बात को, यहां तक हो तो मुखालफत नहीं। जब ये कहा जाता है ना यसू खुदा का बेटा है, तो फिर ये भी समझ आती है कि अगर यसू खुदा का बेटा है तो खुदा का बेटा खुदा है। आमीन। खुदा का बेटा क्या है? इंसान का बेटा क्या होता है? बोलो ना जी। इंसान होता है। हैवान का बेटा क्या होता है? हैवान। तो खुदा का बेटा क्या है? खुदा है, और वही सारी कायनात का मालिक है। वही खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। इसलिए लिखो उसका नाम यीशु रखना। यीशु नाम को जिंदगी में रखो, दुनिया पर गालिब आओ। आमीन। पकारते रहा करो, क्योंकि ये खुदा के बेटे का नाम है, ये मौलूद मुकद्दस का नाम है, ये किसी मखलूक का नाम नहीं। ये जो खुदा से मौलूद है उसका नाम है। खुदा का इकलौता बेटा। मौलूद का मतलब और मखलूक का मतलब जरा गौर से सुने। मौलूद का मतलब है जो पहले से बाप के सुलभ में हो, और मखलूक का मतलब है जो नेस्ती से खलक किया हो। यसु मौलूद है, वो खलक नहीं किया गया, वो पहले से मुराद असल में कलमा था, और कलमा खुदा के साथ था। बेटा अजल से है, बाप अजल से है, बेटा भी अजल से है। पर जब वो कलमा मुजस्सम हुआ तो कहा उसका नाम यसू रखना। उसका नाम क्या रखना जी? क्योंकि वही मौलूद मुकद्दस खुदा तआला का बेटा कहलाएगा। मौलूद का मतलब मैंने बताया जो पहले से बाप के अंदर मौजूद हो, और वो यीशु ने खुद कहा मैं बाप में से निकला और आया हूं। और यूहन्ना की इंजील में लिखा और कलमा मुजस्सम हुआ। आमीन। जब वो बदन लेके हमारे दरमियान आया तो फरिश्ता ने पहले से कह दिया था उसका नाम यीशु रखना। दुनिया पर गालिब आना चाहते हो तो यीशु नाम को समझो। आमीन। यीशु खुदा का बेटा है, बेटा अजल से है। और जब खुदा के बारे में को पूछता है तो आप वाज़िह अल्फाज में कहते हो खुदा वो है जो अजल से है। खुदा वो है जो अजल से है, और जो अब तक रहेगा वो खुदा है। जो खुद से है वो खुदा है, वो मखलूक नहीं, वो मौलूद है, वो खुद से है और वो अजल से है और वो खुदा है। इसलिए याद रखो उसके बारे में लिखा है कि हर घुटना, बोलो ना जी, झुकेगा कि नहीं? हर घुटना उसके आगे झुकेगा और हर रूह उसका इकरार करेगी। नबूकदनेस्सर बादशाह ने इकरार कर लिया कि जो सदरक मीसक और अबदनजू का खुदा है वही हमारा भी खुदा है। आमीन। और रूत का इकरार, जो तेरा खुदा है वही मेरा खुदा होगा। आप देखिए बड़े बड़े लोगों ने इस बात का इकरार किया, उसकी कुदरत को देखा और इकरार किया कि वही हमारा खुदा है। जो दानियल का खुदा है वही मेरा और तुम्हारा खुदा है। जो मर्दकी का खुदा है वही मेरा और आपका खुदा है। कई तरह से वो अपनी कुदरत को जाहिर कर चुका है। आमीन। फर्क सिर्फ यह है कि जब उसने पस्तहाली इख्तियार की, इंसानों की मुशाबा हो गया, गरचे वो खुदा की सूरत पर था। दोबारा जरा सुन लें, मैं फिलिपियों में से पढ़ूंगा 2 बाब, छठी आयत। उसने गरचे, क्या लफ्ज है जी? खुदा की सूरत पर। खुदा की सूरत से मुराद जिस तरह का खुदा है उस तरह का खुदा की सूरत। लिखा वो अंधे के खुदा की सूरत। अंधे के खुदा की सूरत क्यों लिखा है कुर्सियों के खत में? वो अंधे के खुदा की सूरत और तमाम मखलूका से पहले क्या है जी? मौलूद है। वो अंधे के खुदा की सूरत है, जिस खुदा को देखा नहीं ना जाता। अगर कोई खुदा को देखना चाहे तो फिर उसके बेटे यीशु को देख ले। यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, मैं और बाप एक हैं। वो अंधे के खुदा की सूरत पर था। खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को क्या कर दिया उसने? खाली कर दिया और खादम की सूरत अख्तियार की और इंसानों के
मुशब्बह हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को क्या कर दिया जी, पस्त कर दिया। और यहां तक फरमाबरदार के मौत बल्कि सलीबी मौत है, उसने अपने आप को पस्त कर दिया, इंसानों के मुशब्बह हो गया, इंसानी म्यार, इंसानी शक्ल में जाहिर होकर उसने अपने आप को क्या कर दिया, पस्त कर दिया। और यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत क्या की जी। लेकिन इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला। इसलिए लिखा है 8वें दिन उसका खतना हुआ और उसका नाम यीशु रखा गया। यीशु नाम सब नामों से आला है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत यीशु नाम से करो। आमीन। अपनी जिंदगी की शुरुआत यीशु नाम से करो। आप काम करते हो या कलाम करते हो, किस नाम से करो, यीशु नाम से करो, क्योंकि खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला। इससे कोई आला नाम होता तो हम उससे शुरू करते, क्योंकि इससे आला कोई और नाम है नहीं, एक ही नाम है और वह यीशु नाम है। 8वें दिन इसी नाम को रख दिया गया और इसी नाम को रख के साल की शुरुआत हो गई। आमीन। आज क्या मना रहे हो, बोलो ना जी। नया साल, कोई और भी नया साल मनाता है, बोलो। पूरी कायनात में मसीही वाहिद मखलूक हैं जो हर साल नया साल मनाते हैं, क्योंकि जानते हैं उस दिन मौलूद मुकद्दस का नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? नहीं होली, ऊंची आवाज में बोलेंगे। उसका नाम क्या रखा गया जी? यीशु नाम रखा गया। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा, निजात देगा। वो जो निजात देता है वही मालिक है, वही चलाने वाला है, वही अच्छा चरवाहा है और वही खुदा का बर्रा है। आमीन। वही कहता है ये मेरा बदन जो तुम्हारे खाने के लिए और ये मेरा खून तुम्हारे पीने के लिए है। आए पाकशा में साल के पहले दिन ही हम अशायर बानी में इसलिए शामिल होते हैं कि अपने साल की जो शुरुआत है